नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनवार्ता यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना दोस्त बिट्टू राणा। दोस्तों, आपने सुना होगा बिहार में दोबारा से वोटिंग लिस्ट जो है चुनाव आयोग बनाएगा। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और बिहार से बाहर काम करने जाते हैं या काफ़ी समय आपको बिहार से दिहाड़ी मजदूरी करते हुए या काम करते हुए बिहार से दूर रहना पड़ता है, अपने घर से दूर रहना पड़ता है, अपने राज्य से दूर रहना पड़ता है, तो ये खबर आपके लिए है। खबर यह है कि चुनाव आयोग दोबारा से बिहार में एक वोटिंग लिस्ट बनाएगा और उस वोटिंग लिस्ट में यह स्पष्ट किया जाएगा कि किसको वोट देने का अधिकार है और किसको नहीं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा चुनाव आयोग क्यों करने जा रहा है, क्योंकि इसी वोटिंग लिस्ट के आधार पर पिछले समय लोकसभा के चुनाव बिहार में भी हुए थे। तो अब कुछ ही समय बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ चुकी है कि बिहार में दोबारा से चुनाव आयोग वोटिंग लिस्ट तैयार करेगा, लोगों से दस्तावेज मांगे जाएंगे। आपको साबित करना होगा कि आप बिहार के रहने वाले हैं और आप बिहार के वोटर हैं, लेकिन साबित करना बहुत मुश्किल होगा। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि कुछ ऐसी शर्तें चुनाव आयोग ने इसमें रख दी हैं कि जो एक आम इंसान और बिहार की जनता के लिए सही तरीके से पूरा करने पर बहुत मुश्किल आने वाली है। जी हाँ, इसमें ना तो आधार कार्ड को मान्यता दी जाएगी, ना मनरेगा जो कार्ड बनता है आपके रोजगार का, ना उसको मान्यता दी जाएगी। आपको अपने पिताजी का, अपनी माताजी का जन्म प्रमाण पत्र और जन्म स्थान पत्र और बहुत सी ऐसी चीजें हैं आपको जो देनी पड़ेगी। अगर आपने ये चीजें दे दी तो आप बिहार में वोट कर सकेंगे। अगर आप ये चीजें नहीं दे पाएंगे तो आप बिहार में वोट नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपको वोट डालने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। आपको एक आंकड़ा बताते हैं, बिहार में फिलहाल 8 करोड़ वोटर हैं और इन 8 करोड़ में से 51% ऐसे वोटर हैं जिनकी उम्र 39 से 40 साल है, यानी कि करीब करीब जो बिहार की आधी जनसंख्या है उसको वोटिंग लिस्ट से वंचित करने का निर्णय चुनाव आयोग कर चुका है। बिहार में करीब करीब 8 करोड़ मतदाता हैं जिन्होंने पिछली लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपने वोट का इस्तेमाल किया था। चुनाव आयोग जो ये प्रक्रिया करने जा रहा है, इसी प्रक्रिया को 22 साल पहले 2 साल लगे थे। जी हाँ, 22 साल पहले 2 साल इसी प्रक्रिया को लगे थे और चुनाव आयोग ये कह रहा है कि ये प्रक्रिया हम सिर्फ 20 से 25 दिनों में पूरी कर लेंगे। कैसे कर लेंगे जनाब? जिन लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है, 20 से 25 दिन में तो उसका भी पासपोर्ट बन के नहीं आएगा बिहार जैसे क्षेत्र में। जिनके माता पिता के पास अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, वो कैसे 20-25 दिन में जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेगा? जिन लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, वो कैसे 20-25 दिन में जाति प्रमाण पत्र बनवा लेगा? जिन लोगों के पास जन्म स्थान प्रमाण पत्र नहीं है, वो कैसे 20-25 दिन में अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेगा? और आप कह रहे हैं कि ये सारी प्रक्रिया हम 20 से 25 दिन में पूरी कर लेंगे। कैसे कर लेंगे जनाब? क्या आपको पता नहीं, मॉनसून, जी हाँ, बरसातों के दिन आ चुके हैं। क्या आपको पता नहीं जो बिहार का 73% क्षेत्र है वो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है? मानसून में, बरसातों के समय में वहाँ पे बाढ़ आती है। कहीं कहीं नाले तो ऐसे हैं, कहीं कहीं नदियाँ तो ऐसी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, उधर से इधर आने का रास्ता तक नहीं होता। वो लोग इस प्रक्रिया में या चुनाव आयोग उन लोगों तक कैसे पहुंचेगा? और आप कह रहे हैं कि 20 से 25 दिन में ये प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। मैं आपको आंकड़ा बताता हूं, 51% लोग की जो जनसंख्या है बिहार में वो 40 की उम्र तक की है। जी हाँ, जो उनके माता पिता हैं, क्या आज की डेट में वो अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं? 51% लोगों की बात कर रहा हूं जो बिहार में है।
51%, जिनकी उम्र अभी तक 39 से 40 साल के बीच है। वो लोग अपने माता पिता का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म स्थान प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र कहां से लेके आएंगे? उस समय तो लोग इतने, जब इनके माता पिता का जन्म हुआ होगा, जो उनके माता पिता होंगे, जब जन्म हुआ होगा उन लोगों का, तो क्या उन लोगों ने जाति प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र अभी तक बनवा के रखे होंगे? क्या उस समय आसान था जन्म प्रमाण पत्र बनवाना, या आज के डेट में भी इतना आसान हो गया है कि वो पिछले समय का जन्म प्रमाण पत्र बनवा सके? मैं ये कह रहा हूं, ज्यादातर लोगों का बिहार में जन्म जो हुआ है ना, वो घर के अंदर हुआ है, क्योंकि हॉस्पिटल जो है काफी दूर हैं आज की डेट में भी। और उस समय की आप बात करें कि उस समय का जाति प्रमाण पत्र लेके आओ, जन्म प्रमाण पत्र लेके आओ। 2001 से 2025 तक की मैं बात करूं जन्म प्रमाण पत्र की, तो वो कम से कम सिर्फ 2% लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र है। और आप कह रहे हैं कि हम 8 करोड़ लोगों को सूचीबद्ध करेंगे, उसमें से देखेंगे कौन वोट करने के लायक है कौन नहीं, उनका वोटर कार्ड बनाया जाएगा। और इसमें आप आधार कार्ड नहीं जोड़ने, आप भी कुछ समय पहले की बात है, आप लोगों ने तो चर्चा शुरू की थी, जो वोटर कार्ड है वो आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे आप आधार कार्ड को मान्यता नहीं दे रहे हैं। 40 से लेके 60 की उम्र के लोग जो हैं, बिहार की बात कर रहा हूँ, 10 से 13%, जिनकी उम्र 40 से 60 के बीच में, सिर्फ 10 से 13% ऐसे लोग हैं जिनके पास 10वीं का 8वीं का सर्टिफिकेट होगा। 10वीं का 8वीं का सिर्फ 10 से 13% लोगों के पास। तो कहां से आप लोगों को वोट देने के लिए जोड़ेंगे? एक और आंकड़ा मैं दे रहा हूं, जाति प्रमाण पत्र। मैं इसमें सभी जातियों की बात कर रहा हूं, इसमें स्वर्ण जातियां भी हैं, दलित जातियां भी हैं, पिछड़ी जातियां भी हैं, सभी की बात कर रहा हूं। कितने % लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र है? मैं आपको बता रहा हूं, 20% लोगों के पास, सिर्फ 20% लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र है। उसमें स्वर्ण भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, अति पिछड़े भी हैं। तो आप कह रहे हैं कि सबको जोड़ा जाएगा? कैसे जोड़ेंगे जनाब? दस्तावेज नहीं है लोगों के पास। जिन जिन दस्तावेजों की आपने डिमांड रखी है, वो दस्तावेज सभी लोगों के पास नहीं है। या तो मैंने आपको बता दिया 73% बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है बिहार, 73%। जी हाँ, 73% बिहार का ऐसा एरिया है जो बरसातों के टाइम में बाढ़ प्रभावित हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, पानी भर जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत से लोगों की इसमें मौत हो जाती है। लेकिन आपको तो इसी टाइम में करना है। शायद आपको ऊपर से ऑर्डर जो आ रखा है मोदी का, योगी का, या फिर अमित शाह जी का, क्योंकि मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि अमित शाह जी ऐसे सारे चुनाव के खेल रचते हैं, कहाँ पे जीत सकते हैं हम, किस तरह जीत सकते हैं, किस तरह हार सकते हैं। तो आपको ऊपर से ऑर्डर आया होगा और आपने इम्प्लीमेंट कर दिया आगे, है ना। लोगों को चाहे वोट के अधिकार से वंचित होना पड़े, आप तो आकाओं की बात मानेंगे। अब बताइए, बिहार में इतनी बड़ी जनसंख्या को कैसे जोड़ेंगे आप, जिनके पास पूरे के पूरे दस्तावेज नहीं है, जो दस्तावेज आप मांग रहे हैं। लेकिन आधार कार्ड की अगर मैं बात करूं, आधार कार्ड हर जगह मान्य है। पैन कार्ड से आधार कार्ड जोड़ा जा रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस में आपका आधार कार्ड चाहिए, अगर आपको और कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है आपका वहाँ पे आधार कार्ड चाहिए, आपको मोबाइल सिम खरीदना है तो आपका आधार कार्ड चाहिए, आपको कोई चीज़ किस्तों पे चाहिए है तो आपका आधार कार्ड चाहिए। लेकिन सरकार आधार कार्ड को, चुनाव आयोग आधार कार्ड को यहाँ पे नकारता हुआ नजर आ रहा है। बिहार जाति जनगणना जो बिहार सरकार ने करवाई थी, उसमें भी 10 महीने लगे थे महाराज, 10 महीने। और आप कह रहे हो कि 25 दिन में कर लेंगे। समझ में नहीं आता कहाँ से आपको ये आइडियाज आते हैं, कौन आपको बरगला रहा है। चुनाव आयोग मुझे लगता है अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा है, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, कहीं और से सिग्नल आ रहे हैं उनको। अब ऐसा होगा क्या? अब इसका नुकसान क्या है? मैं आपको इसका नुकसान गिनाता हूं।
नुकसान ये है जो लोग इस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, इस वोटिंग लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, वो एक बहुत बड़ा आंकड़ा होगा। बिहार की संख्या जो है फिलहाल वोटिंग लिस्ट में 8 करोड़ है, और जो लोग बिहार से बाहर निकल के किसी दूसरे राज्य में जाकर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या काम धंधा करते हैं, उनकी संख्या पता है आपको क्या है? उनकी संख्या पता है आपको क्या है? 3 करोड़। बिहार के 3 करोड़ लोग बिहार से बाहर निकलकर देश के दूसरे राज्यों में जाकर अपनी दिहाड़ी मजदूरी, पैसा कमाने के लिए, अपना बिहार वाला घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए बिहार से बाहर निकलकर 3 करोड़ लोग देश के अलग अलग राज्यों में जाकर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, अपना गुजारा चलाते हैं। मान लीजिए अगर 3 करोड़ में से 2.5 करोड़ लोग उस जनगणना में वापस जा नहीं पाते, या कोई ऐसी दिक्कत आ जाती कि वो जा नहीं पाए या उसमें शामिल ना हो पाए, तो क्या उन 2.5 करोड़ लोगों को वोट से वंचित नहीं होना पड़ेगा? तो क्या वो लोग इस देश के नागरिक कहलाने लायक होंगे? जी हाँ, जिस व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं होता वो सिटीजन, वो नागरिक नहीं होता। जी हाँ, जिस व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं है वो सिटीजन या नागरिक नहीं है उस राज्य का, उस स्टेट का, उस देश का। क्या 2.5 से 3 करोड़ लोगों को इस देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, या चुनाव आयोग उनसे जबरदस्ती छुड़वा देगा? अब इसमें देखने वाली बात यह है कि बिहार में संख्या कितनी है, किन लोगों की कितनी संख्या है, और ज़्यादा किन लोगों को इस वोटिंग लिस्ट से बाहर किया जाएगा। उसमें वही लोग होंगे जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही तेजस्वी को और अदर पार्टियों को वोट करते हैं। तो खेल ये भी चल रहा है कि ऐसे लोगों को वोट से वंचित कर दिया जाए जो दूसरी पार्टियों को, बीजेपी को छोड़ दूसरी पार्टियों को बढ़ चढ़कर वोट करते हैं। खेल ये भी है, चुनाव आयोग इस खेल में शामिल हो गया है। आपका क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज़ औरों तक भी पहुंच सके, औरों को भी अपने हक और अधिकार पता लग सके कि बिहार में आखिर हो क्या रहा है। और ऐसे बहुत सी मुद्दों पे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार।